यस मैम, मैंने अनम्यूट किया आपको, अनम्यूट कीजिए मैम। ओके, हाँ हो गया सर। यस। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं ज्ञानेश्वरी मोहित चौधरी, आई एम फ्रॉम जलगांव। ये कोर्स मैंने आपकी तरफ फेसबुक पे देखा था और सर का एक वेबिनार था, तो मैंने वो वेबिनार अटेंड किया था, तो वहां से ज्वाइन किया। मतलब ये कोर्स कैसे पूरे 9 मंथ्स के लिए था, ऐसा बाकी कोर्सेस नहीं रहते थे, सिर्फ 8 दिन नहीं तो 1 दिन ऐसे रहते थे। इसलिए 9 महीने बोला तो तब हमने तुरंत ही उसको ज्वाइन कर दिया था। वेबिनार खत्म होने ही हमने पेमेंट कर दिया और तभी ज्वाइन कर दिया उसको। मेरा 5th मंथ चल रहा था तब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था। तो मतलब कोर्स ज्वाइन करने के 4-5 दिन में ही इतना बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा। मतलब रिलैक्स बहुत था, अफर्मेशन और वो सब एक्टिविटीज बहुत ही अच्छे थे। बहुत ही माइंड रिलैक्स लग रहा था। और मेन तो ये ग्रुप भी था, ग्रुप पे बहुत सारी लेडीज थी, वो सब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज क्रिएटिविटी करती रहती थी। सो मतलब हमें भी वैसा इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी वैसा कुछ कर सकते हैं। तो वहां से बहुत ही हेल्पफुल हुआ। और ट्रांस और म्यूजिक, आई बॉल एक्सरसाइज, त्राटक सब बहुत ही अच्छे थे, उससे इतना रिलैक्स फील होता था। और बेबी को भी वो बहुत अच्छा लगता था। जब से वो सर का म्यूजिक ने तो ट्रांस सुनते थे तब बेबी की भी मूवमेंट होती थी, वो भी बहुत हैप्पी फील होता था तब उसको भी। और जैसे ही ये ट्रैकिंग सीट थी, उसमें ट्रैकिंग सीट भी बहुत हेल्पफुल थी, क्योंकि वो कैसे हर वीक सर चेक करते रहते थे आप बराबर कर रहे हो, रेगुलर सब एक्टिविटीज हो रहे थे, सब उसका फीडबैक लेते थे सब। इसलिए वो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट था। और जैसे ही मैंने ये ज्वाइन किया उसके 20 दिन बाद मुझे एक्चुअली कोरोना पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव निकली थी। तब मैं बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी, अभी कोरोना हो गया, मतलब क्या होगा कैसा होगा, निगेटिविटी आ रही थी सब माइंड में। तो तब मैंने सर का ट्रांस था, कॉन्फिडेंस एंड इम्यूनिटी बूस्टर नाम का, तो वो सुना, उससे इतना रिलैक्स हुआ। तब से मैं पूरी पॉजिटिव, मतलब पूरे 20 दिन कभी मैंने ऐसा निगेटिव फील नहीं किया। इवन मैं हॉस्पिटल में भी गई थी, तो हॉस्पिटल में भी मैंने मेरे एक्टिविटीज, ड्राइंग बुक भी लेके गई थी, वहां पे मैंने सारी ड्राइंग की, रीडिंग की, सब किया। तो मतलब वो दिन कभी लगे नहीं मुझे कि अभी मुझे कुछ पॉजिटिव ही फील हुआ। पूरे दिन ऐसा नर्वस वगैरह ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। पूरे दिन की बहुत शेड्यूल था, सुबह का ट्रांस म्यूजिक वगैरह, मेडिटेशन, योगा, सब उसकी वजह से बहुत पॉजिटिव फील होता था। उसका ये पॉजिटिव इफेक्ट बहुत हुआ मुझे। कोरोना की वजह से मुझे डर कुछ नहीं लगा, और लॉकडाउन की वजह से पूरा टाइम घर पे थे, तो इसलिए वो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम घर पे हैं तो अभी बोर हो गया, मतलब क्या करें पूरे दिन। ये पूरे दिन का शेड्यूल बहुत ही पैक था और बहुत अच्छा लग रहा था उसके वजह से। और क्रिएटिविटी वगैरह भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसमें पूरा टाइम चले जाता था और माइंड भी बहुत पॉजिटिव और क्रिएटिव रहता था। और अफर्मेशन का तो बहुत ही मस्त रिजल्ट है। अफर्मेशन मैंने मेरे बेबी के लिए लिखे थे कि वो मतलब क्रिएटिव है, एक्टिव है, वो सारा मतलब वो सारी तैयार होके पूरे इवेंट सेलिब्रेट करती है। वो अभी मैंने उसके बर्थ के बाद देखा भी, वो सब मतलब पूरी तैयारी करके देती है, नहीं तो बच्चे ऐसा कुछ रहने नहीं देते थे। वो उसने सब एक्टिविटी, ज्वेलरी सब रहने दिया और बहुत अच्छे से करती थी। और एक अफर्मेशन का बहुत अच्छा यूज था कि मैंने ऐसा विजुअलाइज भी किया था कि मेरे बेबी एक बहुत अच्छे दिन उसका जन्म होगा, पूरे 9 मंथ होने के बाद। तो उसका दिन सच में बहुत अच्छे दिन, मतलब धनतेरस के दिन वो हुए, हमारे यहाँ बेटी हुई मुझे धनतेरस के दिन। तो वो बहुत ही अच्छा था अफर्मेशन का एक यूज। और विजुअलाइजेशन में मैं हमेशा वही करती थी, तो वो सच में उसका पॉजिटिव रिजल्ट हुआ। या आरती और कुमारी जी है, पूछ रही है कि वी वांट टू सी योर बेबी, वी विल बी हैप्पी आफ्टर सीइंग हर। या ओके सर, एक जस्ट मेरा होने के बाद मैं दिखाती हूँ उसको। या श्योर श्योर। और सो मुझे मेरा बताइए कि अभी ये सारी एक्टिविटीज, आप इतने सारे ग्रुप में, इतनी सारी महिलाएं, सब एक्टिव है, क्रिएटिव है, तो उसका असर अभी हाँ, बर्थ के बाद में क्या दिख रहा है? मतलब वो बर्थ के बाद ना सर बहुत एक्टिव थी, मतलब पहले दिन से ही, पहले दिन उसको जिसने भी देखा ना सब बोल रहे थे कि ये पहले दिन के बहुत एक्टिव है पहले दिन के हिसाब से। पहले दिन नॉर्मली बच्चे बहुत सोते हैं, मेरी बेबी पहले दिन से उसकी आंखें बड़ी की बड़ी देखती थी, वो सब देखा है उसने इधर उधर, मतलब सोई भी नहीं वो पहले दिन, तो पूरी एक्टिव है। और उसका पहले दिन से नेक कंट्रोल की बहुत अच्छा है। वाह।
और बाकी एक्टिविटीज में यानी कि प्रेगनेंसी में सपोज मैंने फ्लैश कार्ड्स वगैरह बनाए थे तो उसके साथ बातें करती थी, तो भी उसको दिखाती हूँ ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है वो देखना। वो भी रोबी होती ना, रोई थी, अगर उसको कार्ड्स दिखाना वो बहुत अच्छे से देखती है, वो स्माइल कर देती है उसके बाद देखने के बाद ही। वाह, ग्रेट, थैंक यू। आप इन सारी महिलाओं को क्या, यस, जस्ट एक मैसेज क्या देंगे उनको? मतलब आप जानते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया है, आपने तो 5वें महीने में ही किया था, आप जानते हैं हमारे ग्रुप हाँ में हाँ। कितने सारे कैसे ये लोग हैं, बट जस्ट इन लोगों के लिए आपको एक वर्ड में क्या मैसेज देंगे? वो मतलब क्या, अभी आप एक साथ एक बार में पेमेंट करो, लेकिन लाइफ टाइम आपको उसका फायदा है। आपकी बेबी, आपकी अगर पूरी प्रॉपर्टी अगर वो ही अच्छी निकली तो आपको कोई टेंशन नहीं है। और वाह, इसकी वजह से उस पे पूरे ही संस्कार हो जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। आज आपने बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल आपके वर्ड्स, आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, रियली थैंक यू। अब जब बेबी लेके आएंगे हम वापस रहते हैं, बट टिल दैट टाइम आई विल शेयर समथिंग विद देम। और एक सर मुझे बोलना था हम्म, कि ट्रांस की वजह से मुझे एक बहुत बड़ा फायदा, मतलब मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो नॉर्मली सब बोलते हैं कि सी सेक्शन होने के बाद मिल्क के लिए कुछ 2-4 दिन में प्रॉब्लम रहता है, इतनी जल्दी दूध आता नहीं बोलते। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने ट्रांस में लास्ट महीने में बोला था जैसे भी आपको बेबी की जरूरत होगी वैसे उसके लिए दूध दूध का इतना ही नहीं है। आएगा। तो हाँ, तो वैसे ही मुझे कभी ऊपर का दूध देने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको, पहले से ही उसको वो दे रही थी मैं। सो 9th मंथ के ट्रांस में हमने दिया हुआ है बेबी के Yes. नॉर्मल डिलीवरी के लिए, एज वेल एज नॉर्मल डिलीवरी एज वेल एज दूध के निर्माण के लिए ये दिया जाता है। सी, वाओ, हेलो। हेलो, हेलो, आवाज परिका। क्यूट क्यूट क्यूट, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, सो क्यूट, thank you, and really thanks for sharing your wonderful experience, thank you very much, see you again, yes, thank you.